किसी स्पेसिफिक बंदे की बात नहीं करेंगे बल्कि एक मखलूक की करेंगे। ये मखलूक आपको दुनिया के हर कोने में मिलेगी और जब भी मिलेगी शोखियां मारती हुई ही मिलेगी। हम बात करने वाले हैं बर्गर बॉयज की। अब बर्गर बॉयज ना दो टाइप के होते हैं, एक वो जो बाय बर्थ होते हैं जिनके खून में ही बर्गर दौड़ रहा होता है, और दूसरे वो जिनको बर्गर बनाया जाता है। जो बाय बर्थ होते हैं उनका लेवल दुनिया में कोई नहीं पकड़ सकता। सबसे पहले तो ये इस्लामाबाद के होते हैं जिनकी आउटिंग सिर्फ मुनाल से सेंटोरस और सेंटोरस से सफा माल होती है। सेवर पे ये ऐसे मुंह बनाते हैं जैसे उबले हुए चावल मिल गए हो। पापा को डैड और मम्मा को मॉम बुलाने वाली इस मखलूक की सीधी लुक्स पे आ जाते हैं। इनकी हेयर स्टाइल की 5-6 किस्में होती हैं। पहली किस्म है ये लंबे बालों वाले। यार देखो, एक होते हैं लंबे बाल, लेकिन बर्गर बॉयज रखते हैं खुसरों वाले लंबे बाल। इनमें से अक्सर को पीछे से देखो तो ज्यादातर बच्चियां ही लगती हैं। वो सामने आके पता लगे कि दाढ़ी रखी है। इनके बाल इतने लंबे होते हैं कि नहाते वक्त पिछवाड़े में फंस जाते होने। फिर आते हैं ये स्पाइक्स वाले। खिलौने इनके खड़े होते नहीं, लेकिन स्पाइक्स इतने सीधे और लंबे खड़े होंगे जितना इनका मुंह भी नहीं होता। इसी को देख लो, हेयर स्टाइल प्रावा किवें बनाया ना आके पुटाकल हो जाता है। बाल इंज दे लंग रहे होंगे ने जिवें सुत्तियां नु रजाई तो खिच्चिया कि उठ के स्कूल नहीं जाना। इनकी लड़ाई हो जाए ना तो पिंडी बॉयज अपने लंबे चौड़े शियाड़ी वाले यारों को बुलाते हैं जो 70 का सिलेंसर उतार के पूरे तशन के साथ आते हैं। लेकिन बर्गर बॉयज जो करते हैं उनका लेवल ही डिफरेंट है। ये लोग अपनी मॉम को बुलाते हैं और फिर इनकी मॉम आके ओपोनेंट को ऐसे डांटती है कि बस छोड़ ही दो। एक और जो इनकी हेयर स्टाइल की किस्म है वो है ये। क्या है ये? पूरी टिंड करवा के ऊपर खोते की लिद छोड़ देते हैं इतनी सी। भाई या तो पूरी टिंड करवाओ या तो ना करवाओ, ये छित्तरमुर का टोपा बनाने की लोड है भाई। अब वैसे हम आम लोग तो सुबह उठ के हाथ मुंह धो लेते हैं या तो नहा लेते हैं, लेकिन अपने बर्गर बॉय सुबह उठ के बाबा जी की प्यार की निशानी पे जरा सा लक्स मिला के अपने मुंह को तब तक लगते रहेंगे जब तक इनका मुंह फेयर एंड लवली के एड में आने वाली लड़कियों जितना सफेद नहीं हो जाता। और मुंह धोने के बाद भी इनको कीड़ा रहता है कि मुंह अभी ज्यादा सफेद नहीं हुआ। उसके बाद ये लोग अपने बाथरूम के फर्श पर गिरा हुआ मॉइस्चराइजर और आंटी जमीला की बताई हुई घरेलू टोटके से बनी हुई शादी का फेयरनेस क्रीम लगाते हैं। और फिर जब शीशे पे देखते हैं तो इनको लगता है कि ये ब्रैड पिट के टट्टी के कीड़े अब टॉम क्रूज बन चुके हैं। और फिर जब इनकी अम्मी नाश्ते में अंडा पराठा बनाती है तो इनके मुंह कुत्ते वाले बन जाते हैं और कहते हैं हमें तो कॉर्न फ्लेक्स चाहिए। और नाश्ते के बाद ये लोग चाय नहीं पीते हैं, ऑरेंज जूस पीते हैं पैन। अब वैसे तो इन्होंने नाश्ता ना करना स्वैग बनाया हुआ है। मतलब स्कूल में अगर इनको कोई पूछेगा ना कि नाश्ते में क्या करके आए तो बड़े चौड़े होके कहते हैं कि मैं नाश्ता नहीं करता, जबकि करके आए होते हैं। ब्रेक में ये लोग स्कूल की कैंटीन से बासी शवारमा खा रहे होते हैं और उन लोगों पे हंस रहे होते हैं जो घर से लंच लेके आए हुए। घर वापस आने के बाद इनके घर पे दस्तक होती है। वो फिर आता है इनका चूतिया बर्गर दोस्त जो अपने घर से अपने पेओ से लड़के किसी दोस्त से बाइक मांग के आया होता है और यही शो करता है कि ये बाइक उसकी है। हर सैटरडे और संडे नाइट पे ये लोग अपनी पापा की गाड़ी पे हॉटस्पॉट जाते हैं शोदियां मारने। और जो ज्यादा बर्गर होते हैं वो अपनी हैवी बाइक लेके ब्रूम ब्रूम पट पट लगाई होती है। भाई बाइक ले लिए, रख लो, शोर तो ना डालो यार। यार देखो, एक होते हैं वेले, फिर आते हैं चूड़े, फिर आते हैं व्हाइट ट्राइब जैसा घटिया बकवास इंटरनेट लगवाने वाले, और फिर आते हैं ये लोग। अब इसका कैप्शन देखो, शी गॉट माई बैक I got hers। साले क्या मतलब शी गॉट माई बैग? गाड़ी क्या तेरे अंदर अपना रेडिएटर डालती है? बर्गरों के दोस्त वही बनते हैं जिनके पास DSLR होता है। और अगर तुम लोगों को कहीं पे बर्गरों का ग्रुप मिल जाए तो समझ जाना कि उनमें से एक के पास DSLR है और बाकी लड़के उस DSLR वाले के अखरोट चाटने आए हुए हैं, ताकि ये लोग अपने मुंह से बड़ा काला चश्मा लगा के डीपी लेके DSLR वाले से व्हाट्सएप करवा के फेसबुक पे लगा के ये सोच सकेंगे अब जब भी कोई बच्ची इनकी प्रोफाइल देखेगी तो बोलेगी क्या दिख रहा है, जबकि बोलती है चल बस। अब इन डीपी वालों का वास्ता DSLR वाले से तब भी पड़ेगा जब इन्होंने अपनी डीपी अपडेट करनी होगी। अब आ जाते हैं इनकी ड्रेसिंग पे। पहले तो ये लोग पैंट वो वाली पहनते हैं जो वैसे ही फटी होती है, और ये लोग अपनी पैंट इतनी नीचे रखते हैं कि एक बार जंप किया तो पूरी पैंट नीचे गिर जाएगी। पांचों पे पूरी पैंट आ रही होती है और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे लहंगा पहना हुआ है। और फटी हुई पैंट की मुझे लॉजिक समझ नहीं आती कि अगर सीली हुई पैंट 1000 रुपए की है तो फटी हुई पैंट आपको 6000 रुपए में मिलेगी। बेल्टों में ये 5000 की गुच्ची, 12000 की नाइकी के शूज, 6000 की शर्ट और शक्ल वही 50 रुपए वाली जिसपे 1000 रुपए का फेशियल करवा के कहते हैं कि अब ठीक है। अब आते हैं इनके इंग्लिश के कीड़े पे। भाई देखो, अगर इंग्लिश बोलने आती है ना तो इंग्लिश बोलने में कोई मसला नहीं है, लेकिन ये बर्गर लोग इंग्लिश बोलते नहीं है, इंग्लिश भौंकते हैं। ऐसे बात करेंगे कि अगला बंदा पूछेगा अरे क्या फंस गया मुंह में। इंग्लिश ऐसे बोलेंगे जैसे इंग्लैंड की पैदावार हो। प्लेलिस्ट में इनके इंग्लिश रैप और ट्रांस के अलावा कुछ नहीं होता। और अगर गलती से इनके सामने पाकिस्तानी या बॉलीवुड गाना लग जाए तो फौरन बोलते हैं मैं तो पाकिस्तानी और इंडियन गाने सुनता ही नहीं। अबे तो फिर दफा हो जाओ ना। अब आते हैं उनकी तरफ जिनको बर्गर बनाया जाता है। ये बर्गर बॉयज पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, स्पेशली लाहौर, मुल्तान और कराची के बिकन हाउस और LGS के पास। जाना इन्होंने सिर्फ MM आलम या DH ही होता है और वहां से टट्टी सा मैक चिकन खा के आते हैं जिसमें चिकन पीस इतना छोटा होता है जितना बबलू का खिलौना। आउटिंग इनकी इंपोरियम से स्टार्ट होकर पैकेजेस मॉल में बंद हो जाती है। कोई बच्ची इनकी डीपी या कमेंट लाइक कर दे तो उसके इनबॉक्स पे जाके ऐसी वैसी छोड़ेंगे कि अगली भी तंग आ रही है कि मैंने रिप्लाई दिया ही क्यों था। फिर ये लोग अपना अब्बा चेंज कर लेते हैं। कभी कोई सलमान खान की औलाद निकलता है तो कभी कोई नवाज शरीफ का। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं मादर। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अब अगर वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो, और अगर पहले से नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को भी दबाओ। और वैसे भी अपनी डक्की भाई टीम ने डिसाइड किया कि आज की वीडियो पर हर लाइक मारने वाले को बहुत मजा आएगा, और अगर ना आया तो मेरी मुंडी मरोड़ के बबून की पिट्ठी में घुसेड़ देना। मैं जान और